नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का टाइटल है लव इज नॉट क्राइम। दोस्तों, दोगलापंथी तो हमारे खून में है और ये दोगलापंथी एक ऐसे समाज से शुरू होती है जिसमें हमें समाज का स्टैंड ही समझ नहीं आता। जब कोई आदमी किसी औरत को मारता है तो तब हम ही बोलते हैं कैसा आदमी है, औरत पे हाथ उठाता है, शर्म नहीं आती। और दूसरी ओर वो हम ही होते हैं जब वो औरत उस आदमी को मारती, कैसा आदमी है, औरत से मार खाता है, नामर्द कहीं का। लड़कियां लड़कों के लिए कितने इंसल्टिंग वर्ड्स यूज करती है, ब्रो, छोकरा, लोंडा। और वहीं लड़के लड़कियों को कितनी इज्जत से बुलाते हैं, छमिया, फुलझड़ी, आइटम, टोटा। रहना तो यार, इतनी इज्जत की उन्हें जरूरत नहीं है। ये कहानी शुरू होती है उन दो लोगों से। दोस्तों, आपने बंटी और बबली की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ मनोज और बबली की कहानी। मनोज और बबली दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वो एक ऐसी कम्युनिटी से होते हैं जहाँ पे एक ही गोत्र में उनका विवाह नहीं हो सकता और एक ही गोत्र में शादी करने को गलत माना जाता है। ये बात सुनकर उनको पता है मोहल्ला, समाज, गांव, बिरादरी वाले, पंचायत सब उनके खिलाफ होंगे। इस बात को सोच के वो लव मैरिज कर लेते हैं। लेकिन लव मैरिज करने के बाद भी बबली के घर वाले दोनों को जान से मारने की धमकी देते, जिसके कारण वे डर जाते हैं। वे कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर लेते हैं कि हमारी जान को खतरा है और आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। कोर्ट उनकी ये बात सुनकर उनको सुरक्षा प्रदान करता है और कुछ पुलिस कर्मियों को उनके साथ भेजा जाता है कि ये जहां तक जाएं उनको सुरक्षित छोड़ के आया जाए। लेकिन पुलिस वाले उनको रास्ते में एक बस स्टॉप पर छोड़ जाते हैं। वहीं वो कुछ देर बस का इंतजार करते हैं और बस में चढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद बबली के घर वाले उस बस को आकर रोक लेते और दोनों को बस में से उतार कर खूब पीटते हैं। इतना पीटते हैं कि बबली को जबरदस्ती जहर पिला दिया जाता है और मनोज को मार मार के बेरहम कर दिया जाता है। तब भी उनका दिल नहीं भरता तो मनोज को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीट के ले जाया जाता है और इससे भी उनका दिल नहीं भरता। इतनी क्रूरता दिखाने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं मिलती तो थोड़ी दूर जाने के बाद दोनों को गला दबाकर, जान से मारकर, हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया जाता है। एक ऐसी पंचायत जिसका अक्सर ये फैसला होता है ऑनर किलिंग, कपल्स की गांव में एंट्री नहीं, उस पंचायत का ये फैसला होता है कि जो हुआ सही हुआ और इनके परिवार से कोई नाता नहीं रखेगा। अगर कोई इनसे बातचीत भी करेगा तो उसको 25,000 रुपये का उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है और उनको उनके अंदर की इंसानियत भी मर जाती है कि मनोज का परिवार जो इस न्याय के लिए आवाज उठाता है वो कहीं ना कहीं डहर और सहम जाता है। इतने से भी उनका दिल नहीं भरता जब उसकी माँ एक कुम्हार के पास अस्थि कलश लेने जाती है जिसमें अस्थियों को रख के फूला सराया जाता है। गांव का कुम्हार भी वो अस्थि कलश देने से मना कर देता और वो बोलता है कि ये पंचायत का फैसला है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। यहाँ तक कि बस वाले, कार, ऑटो वाले भी उनको बिठाने से मना कर देते हैं। मनोज और बबली ने जो काम किया दैट वाज अ लव ओनली, दैट वाज नॉट अ क्राइम। पंचायत ने उसे कंसीडर करा इट वाज अ क्राइम और सभी रिश्तेदार उनसे नाता तोड़ देते हैं। इसी कहानी का अंत में कुछ सवालों के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। वो सवाल आप लोगों के लिए, इस देश का व्यक्ति 18 साल का होने के बाद देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है तो अपना जीवन साथी क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि देश में जो जाति व्यवस्था है उसको कपल्स के स्टेप्स द्वारा इंटरकास्ट मैरिजेस करके तोड़ा जा सकता है, तो समाज क्यों नहीं? क्यों मानूं मैं उस पंचायत का फैसला जो कानूनी नहीं गैर कानूनी है, जो मेरी खुशी को मेरा गम बताती है और मेरी खुशी को मेरे दुख में तब्दील करती है? किसने हक दिया उसे मेरा हुक्का पानी बंद करने का? कहाँ होती है वो पंचायत जब मेरे घर में खाने को भोजन नहीं और मैं बेरोजगार होता हूँ? बस अब बहुत हुआ, बस अब बहुत हुआ। मैं मानूंगा तो सिर्फ तीन चीज, देश का संविधान, देश का कानून और देश की न्यायपालिका।
और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, वो पंचायत जो मेरे इस कदम से खुश ना होकर मेरा बहिष्कार करती है, तो आज मैं उस पंचायत का बहिष्कार करता हूँ। धन्यवाद।